तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ये ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है जो कि ज़िंदगी भर चलेगा जब तक इंसान है धरती पर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं अपने सारे वीडियो में कि हमारे वीडियो बनाने का मिशन केवल एक ही है कि जो भाई गांव देहात में रहते हैं, उनके पास कम पूंजी या शहर में भी रहते हैं, लेकिन हाँ कंडीशन एक ही है, उनके पास कम पैसे हैं, थोड़ा पैसा है, जो बेरोजगार है, लाचार है, जिनको कोई समझ में नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा भी कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या उनको अपने जो होते हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं, कोई अच्छा उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा उनके साथ कोई विचार नहीं शेयर कर रहा है। तो उन भाइयों के लिए, उन जरूरतमंद दोस्तों के लिए मैं अपनी वीडियो लेके आता हूं। तो मैं बहुत क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि ये वीडियो हमारा किसके लिए होता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कभी बंद नहीं होते हैं, जो सदाबहार बिजनेस होता है। और जब हम इंसान हैं, हर इंसान की जरूरत होती है। जरूरत क्या होती है आपको पता होगा, ठीक है। एक मूवी है जो इसी नाम से है, मैं बताता हूं। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तीन चीजें अगर हम इंसान है, एक इंसान के लिए ये तीनों चीजें अहम इंपॉर्टेंट है। भाई उसे जीने के लिए रोटी खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अपने नंगे शरीर को ठंडी, गर्मी, बरसात या समाज से बचाने के लिए उसे कपड़ा पहनना पड़ेगा। और तीसरा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बात है, सर्दी, गर्मी, बरसात और समाज से, ठीक है, लुटेरों से, गंदे लोगों से खुद को बचाने के लिए आपको मकान में रहना पड़ेगा कि आपका और आपके सामान का सुरक्षा हो सके। तो आज बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए, बिजनेस भी ऐसा हो, क्योंकि देखो हम बिजनेस करते हैं इसी इंसान के लिए। एक इंसान के लिए तो बिजनेस कर रहा है, एक समाज के लिए तो बिजनेस कर रहा है ना। तो हमें क्या करना है कि इंसान की जरूरत क्या है, जरूरत के हिसाब से हमें बिजनेस करना चाहिए। और ऐसा बिजनेस हो कि वो सदाबहार रहे, उसमें कोई चांसेस ही ना हो, कहीं से भी कोई चांस ना हो कि वो व्यापार आगे बंद होने वाला, 2-4 साल में वो चलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी में अगर आप HMT घड़ी का ले लो, ठीक है, इवन आप मोबाइल ले लो, नोकिया, कुछ ऐसी एग्जांपल हैं जो कि समय के साथ अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं किए, वो ऑटोमेटिक बंद हो गए और उसका कहीं ना कहीं विकल्प आ गया बाजार में, ठीक है, मार्केट्स में। ठीक है, तो हमें ऐसी चीजों क्या, अगर आप व्यवसाय करते हैं, अगर उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, रेसिस्ट टू चेंज हम नहीं करते हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आगे होने वाली है। तो दोस्तों, आते हैं आज के बिजनेस कंसेप्ट में, बिजनेस आइडिया पे, ठीक है, देर ना करते हुए, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे सारे दोस्त बोर हो जाते हैं, कहते हैं आप इतनी बातें, देखिए थोड़ा भूमिका देना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है। ठीक है, चलो जी, ठीक है दोस्तों, आज का जो बिजनेस कंसेप्ट है, गांव देहात का बिजनेस आइडिया है, क्योंकि बहुत दोस्तों को, बहुत हमारे गांव देहात में रहने वाले भाइयों को इस बात का कंफ्यूजन है कि सर ऐसा कोई बिजनेस आप बताइए जो कि सदाबहार है और बाद में पछताना ना पड़े कि हमने ये व्यापार क्यों किया था। तो दोस्तों देखिए, आज का जो बिजनेस कंसेप्ट है रोटी का है और कपड़े का है, मकान का तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आज का जो बिजनेस कंसेप्ट है रोटी का है और कपड़े का है। मतलब कि अगर आप छोटा सा कोई दुकान, होटल, या बहुत बड़ा, ठीक है ना, 5 स्टार होटल, अब मर्जी आपकी है। ठीक है, एक छोटा रेडी वाला जो भी होता है, वो भी बंदा अगर वो अपनी दुकान चाहे एक गुमटी या एक ठेले पे रख के लोगों को खाना खिलाता है, पिलाता है, चाउमीन, बर्गर, टिकिया, फुल्की, जो भी खाने पीने का चीज आइटम है, वो देखिए छोटे दुकान से लेके बड़े दुकान तक, चाय एक छोटी दुकान में मिलती है, बड़े 5 स्टार में मिलती है। यही बर्गर भी यहां मिलता है, बर्गर यहां भी मिलता है, खाना यहां मिलता है, खाना यहां मिलता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि इंसान का लेवल क्या है, उसकी आर्थिक स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो दुकान को तय करता है। ठीक है ना, तो ये फर्क नहीं पड़ता आप कहां पे हैं। अगर आप व्यापारी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि नॉन ब्रांड कपड़ा पहनते हैं, बहुत सारे होते हैं कि वो नॉन ब्रांड कभी पहनते नहीं, खाली ब्रांड पहनते हैं, लेकिन पहनते सब हैं, बिकता सब है, चाहे ब्रांड है चाहे नॉन ब्रांड है। अब देखिए खाना, आप देखोगे कि छोटे छोटे जो सुबह सुबह आप देखते हो ना, छोला भटूरे की दुकान पे, ठेला पे, पूरी सब्जी की, हर जगह दुकान पे, छोटी दुकानों में भीड़ रहती है। ठीक है ना, यहाँ पे जाने के लिए लोग पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो निर्भर करता है कि आपका बजट क्या है,
उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए जो रोटी का मतलब खाने पीने की चीजें, मतलब आप उसका बिजनेस कीजिए। रेडी पे आप दुकान लगा सकते हैं, होटल लगा सकते हैं, मतलब कि खाने पीने का कोई भी आइटम हो गया वो बिकेगा, वो चलेगा, वो बंद नहीं होने वाला है। अब वो चाहे बड़ा होटल हो चाहे छोटा होटल हो, या वो सड़क पर हो चाहे बहुत बड़े बिल्डिंग में हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी बजट कंडीशन क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ेगा। मतलब कि आज का जो बिजनेस कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो रोटी कपड़ा का बिजनेस है ये कभी बंद नहीं होने वाला है, ये सदियों से चलने वाला है, ठीक है ना। किसी लेवल पे आप काम कीजिए, हर लेवल पे लोग खाने पीने वाले हैं, पहनने वाले हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो बिजनेस कंसेप्ट है इसमें वो है कपड़ा, ठीक है। मैंने बोला ना एक छोटी सी दुकान से लेके ठीक है, आइए एक जो बड़े बड़े एक्सक्लूसिव जो शोरूम है, ठीक है ना, वहां तक की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। छोटी दुकान से लेके जो एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं बड़े बड़े कंपनियों के ब्रांड्स के, ठीक है ना, उनके, ठीक है। तो मैं किसी ब्रांड का पहचान नहीं कर रहा हूं, वो आइडिया आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस मैं बता रहा हूं कि आखिर ये कपड़े का व्यापार कितना ज्यादा बृहद है, कितना ज्यादा इसका मैक्रो लेवल पे ये व्यापार फैला हुआ है। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा अगर पैदा होता है या कोई इंसान ही मरता है, दोनों केस में कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। इंसान पैदा होता है तो उसे रोटी चाहिए, मीन्स कोई ना कुछ फीडिंग कराना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, ठीक है, या दूध ही सही, ठीक है। लेकिन मरता तो उसकी हम बात नहीं करते, ठीक है। खैर एनीवेज, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करते हैं, जय श्री राम, ठीक है। अब देखिए दुकान होटल ये सब मैंने बताया आपको। अब आते कपड़ा देखो मैंने बताया छोटी दुकान से लेके बड़े शोरूम तक, ठीक है, एक शोरूम तक की भी हम अपने बिजनेस के अपने कंसेप्ट को अपने लॉजिक को लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप दुकान खोलते हैं कपड़ों का तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आगे चल के बेकार होने वाला। बस यही है कि आपको कुछ नए स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उस पर्टिकुलर उस सेगमेंट में उस एरिया में जिस तरह के लोग हैं उस तरह के कपड़े रखिए, जिस तरह के लोग खाने पीने वाले हैं उस तरह के आप दुकान खोलिए खाने पीने का, ठीक है। अब जहां पे लोग कम खाने पीने वाले या बजट के हिसाब से खाते पीते, अब वहां पे बड़े बड़े होटल्स खोलेंगे, नहीं चलने वाला है। चाहे आप 30 रुपए का बेचोगे नहीं चलने वाला, वही 5 रुपए 10 रुपए बेचोगे चलेगा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं आपको कंसेप्ट लगाना है, अपना दिमाग भिड़ाना है भाई जी कि मैं करूं तो क्या करूं, ठीक है। तभी कोई बिजनेस में आप सफलता हासिल करने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार अगर मैं होटल खोल रहा हूं ना चले तो, नहीं बिल्कुल चलेगा सर। चाउमीन बर्गर, बोला ना हर चीज का खाने पीने का आइटम, हर किसी चीज का आप खोल लीजिए बिजनेस, सब चलने वाला दोस्तों। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो खाने पीने का वो चले ना, चलेगा, जोरों से चलेगा। दूसरा है कपड़ों का, ठीक है दोस्तों। तो निश्चिंत होकर अपने दुकान को चलाइए, अपने जो भी शोरूम खोले वो भी चलाइए। आपके ग्राहक आपके अलग अलग सेगमेंट के हैं, वो आपके पास बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस यही कंसेप्ट था कि ये जो चीजें हैं ये आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आपने दुकान खोल दिया, नहीं खोले हैं तो अगर आप खोलते हैं तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ये चलने वाला ही बिजनेस है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए लॉजिक के साथ। तो तब तक के दोस्तों आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।